अपनी बातों में उलझाने वाले कलाकार कैसे होते हैं ये जानेंगे आज हम तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के स्टारकास्ट से। शाहिद और कृति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो शाहिद, आपकी फिल्म आने जा रही है और आप दोनों का ही बहुत स्टारडम है, कृति आपका भी, शाहिद आपका भी। तो क्या लगता है, कलाकार क्या हमेशा कहता है कि एक एक्टर बनने के प्रोसेस में वो यकीन रखते हैं, स्टारडम में नहीं। तो आपका क्या मानना है, क्योंकि एक्टर बिना स्टारडम के हो सकता है क्या? जी, स्टार भी बिना एक्टिंग के होते हैं और एक्टर्स भी बिना स्टारडम के होते हैं, और कुछ लोगों को दोनों मिल जाता है, तो वो तो वो तो होता है डेफिनेटली। कृति? See, I think stardom, I think audience का प्यार है basically, right? That's what makes you a star. So I think अगर आप consistently अच्छा काम करते हैं, कहीं ना कहीं audience से connect करते हैं, तो वो as a by product आ जाता है. But हम जब से इस industry में आई हूँ, I think my main thing was I wanted to be known as a good actor. I think that was more important to me. तो आप क्या चाहते हैं, आप किस लिए इस इंडस्ट्री में हैं, आप किस लिए ये काम कर रहे हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो सबके लिए वो अलग चीज़ है। लेकिन ऑडियंस का प्यार कई बार बॉक्स ऑफिस से भी नापा जाता है कि इतना बॉक्स ऑफिस कमाए, इतना। ये लास्ट ईयर तो पैमाना बहुत बढ़ गया बॉक्स ऑफिस का हमारा। आई थिंक ऑडियंस से ज़्यादा आई थिंक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और जहाँ पर भी रिपोर्टिंग होती है वहाँ पे यूजुअली नंबर्स आर रिपोर्टेड अ लॉट, और अब लोगों को उसकी आदत पड़ गई है, तो लोगों के मन में उसकी अंडरस्टैंडिंग वैसे बन गई है। बिकॉज मैं तो ये 20 साल से कर रहा हूँ, 10 साल पहले ऐसा नहीं था। 10 साल पहले लोगों की जो ओपिनियन होती थी वो ज़्यादा प्योर होती थी। अब मैं देखता हूँ कि कई बार कुछ लोगों को, जिनको एक ट्रेलर समझ में नहीं आता है, पर उनको पता चलता है यार ये तो पिक्चर बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, तो वो चले जाते हैं देखने, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। एक ये भी होता है कि यू डोंट वांट टू बी द अनपॉपुलर ओपिनियन, यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ व्हाट इज ट्रेंडिंग एंड व्हाट इज कूल। सो आई थिंक दैट इज अ बिग ट्रेंड दैट हैज हैपेंड. So people's personal opinions, I think, somewhere are being manipulated by certain factors, but that's everywhere now. That's just the way the world is now, I guess. But I think जो भी फिल्म है, I mean, you can't expect every film to do a certain kind of number. Every film has a different kind of life, a different budget, So I feel like it depends on all of that. तो I think पहले stardom in fact बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन numbers ये नहीं थे जो आज हैं. तो आई डोंट नो ये कोरिलेटेड है या नहीं है. I don't know ये correlated है या नहीं, but you have very perfectly shaped ears. I have been noticing since we've been doing this interview today. You are very well cast as a robot. तेरे कान भी perfect हैं. You've got very well shaped ears, yeah. Thanks. बिल्कुल। See, this is what you देखिए were आप। looking at. हाँ? जब मैं बोल रही थी आप क्या देख रहे हैं, नहीं, मैं तेरी चोटी देख रहा था उससे पहले। बेसिकली सब कुछ देख रहे हैं मेरे अलावा. भाई रोबोट है तो रोबोट को देखना पड़ता है ना, जी। बेहतरीन देखना पड़ता है। Absolutely देखने लायक रोबोट है। बिल्कुल, और बहुत पसंदीदा रोबोट है। तो कृति, अभी आपने जैसे कहा कि हम इसकी बात कर रहे थे बॉक्स ऑफिस समझ की, लेकिन पहले की जो फिल्में होती थी, हिट फिल्में होती थी, जैसे शोले होगी, बहुत सारी हैं। शोले तो मैं एक एग्जांपल कोट कर रही हूँ, उसके डायलॉग, उसकी सीन्स तक लोगों के दिमाग पे रहते थे। आज लेकिन वो फिल्मों के साथ आपको लगता हो पा रहा है आज और हो रहा है। Of आज course तो हो रहा वो है. रील पे 5 सेकंडर्स 7 सेकंडर्स लेके अपने वीडियोस लोग बना के डाल रहे हैं विद द सेम डायलॉग्स। तो मुझे लगता है वायरलिटी इज मोर टुडे देन इट वाज देन, आई फील. या आई एग्री. आई थिंक आजकल तो सोशल मीडिया के ज़रिए से बहुत ज़्यादा दिखने को मिल रहा है. लोग अपने रील्स बना रहे हैं, डायलॉग्स कई बार याद रहते हैं, ऐसा नहीं है. और आप जिन फिल्म्स की बात करिए वो तो जब रिलीज़ हुई है उस टाइम पर इतना नहीं चली और फिर बाद में जाके चली है. सो आई थिंक यू कांट इक्वेट इट ऑल. बट डायलॉग्स तो आजकल बहुत ज़्यादा, इनफैक्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया इट्स बिकम अ लॉट. बिल्कुल. तो आज के दौर में जब आप रोबोट बन के आ रही हैं और रोबोट को कहते हैं एक्सप्रेशंस नहीं होते, तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट था ये? ऐसा कौन कहता है कि एक्सप्रेशंस नहीं होते? आज तक जो रोबोट बने हैं, हाँ, उनमें शायद expressions उनके नहीं एक्सप्रेशंस इतने नहीं that होते is what the होंगे. film's about actually. ये रोबोट जो है ये काफ़ी ह्यूमंस के काफ़ी करीब है, इसलिए इससे प्यार हो जाता है ना, नहीं तो आपको शायद ना हो. तो है ऑफ कोर्स इसका ऐसा पीक नहीं जाता होगा शायद, बट ये आपको फिल्म में देखना पड़ेगा. बट नहीं, एक्चुअली अच्छा सवाल पूछा है आपने. ये हमारी भी इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुई, बातें हुई, क्योंकि जो फिल्म की थीम है, जो फिल्म की कहानी है, वो हमसे यही सवाल पूछ रही है कि टेक्नोलॉजी इंसानों के करीब आती जा रही है, इंसानों की जगह लेती जा रही है, तो क्या कभी ऐसा दिन आएगा कि वो इतनी ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी कि वो किसी भी
एरिया में इंसान को रिप्लेस कर सकती है। और जब आप फिल्म देखेंगी तो इनका जो रोल है, क्यों है, क्या है, जब आप फ्लो में देखेंगी, अभी आप एक 2 मिनट का ट्रेलर देख रही हैं, उसमें हमें आपको सिर्फ एक बेसिक आइडिया आप तक पहुंचाना है कि भाई ये ऐसा है, इस फिल्म की ये थीम है, लेकिन आप वहाँ कैसे पहुँचते हैं, बाकी क्या चीज़ें हैं, और ये रोबोट क्या कर सकती हैं, बाकी रोबोट्स क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों पर हल्का हल्का इन अ लाइट वे हमने फिल्म में दिखाया है। लेकिन पॉइंट यही है कि आज की तारीख में इंसान टेक्नोलॉजी के साथ, टेक के साथ, एआई के साथ, एल्गोरिथम्स के साथ, सोशल मीडिया पे जो आप इंटरेक्ट करते हो वो एल्गोरिथम होती है, वो भी एआई है। इट इज़ यूजिंग द इंफॉर्मेशन टू रिस्पॉन्ड टू यू, राइट। तो वो सिर्फ आपको 1+1 2 नहीं बता रहा है। अगर आपने एक वीडियो देखा, वो आपको वैसे 100 वीडियोज़ प्रोवाइड कर रहा है। मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि आपको किस तरीके का वीडियो अच्छा लगा, और उस तरीके के वो 100 वीडियोज़ आपकी तरफ फिर फेंकेगा। ठीक है, तो इट्स एन इंटरैक्टिव रिलेशनशिप जहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है वो इंट्यूटिव टेक्नोलॉजी है। It has the intuition that a human being would have in a certain degree, right? तो अगले 10 साल, अगले 15 सालों में ये टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी का कितना बड़ा हिस्सा बनेगी, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस अच्छी फन फैमिली एंटरटेनर के अंदर उस सवाल को लेकर एक कहानी पिरोई गई है जो फंडामेंटली एक लव स्टोरी है, लेकिन उसमें ये सब चीज़ों को भी एड्रेस किया गया है। तो इसलिए इनको हमने वैसा रोबोट दिखाया है जो शायद आज ना बना हो, लेकिन 5, 10, 15 साल में हाई चांसेस के बन सकता है। तो जो आप अपनी ज़िंदगी में आज नहीं एक्सपीरियंस कर सकते हैं, पर 10-15 साल बाद कर सकते हैं, उसको हमने आज के कॉन्टेक्स्ट में डाल के एक फ़िल्म बनाई है। यही वजह है कि हमने इस फिल्म को बनाया है और इनको वैसा बनाया है, क्योंकि नहीं तो जैसा इन्होंने कहा, प्यार तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल जी। लेकिन टेक्नोलॉजी पे जिस तरीके से डिपेंडेंसी बढ़ गई है, सभी की बढ़ गई है, जी। कभी आप लोग इसी प्रश्न पे मैं अपना टेक्नोलॉजी जो है एयरप्लेन मोड में डाल दूंगी, क्योंकि ये परेशान कर रहा है थोड़ा सा। इनके आंसर के बीच में मुझे लग रहा था एक लुक तो आएगी शायद कि नहीं, मुझे नहीं फील हुआ कुछ। तू रोबोट है ना, तेरी सेंसिटिविटी ज़्यादा है। मेरे पीछे था। कोई नहीं। तो टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंस बहुत बढ़ गई है। कभी आप लोगों ने पर्सनल असेस किया कि हम अगर 10 साल टेक्नोलॉजी में पीछे रहें तो ज़्यादा बेटर है? लाइफ कहीं ना कहीं हेल होती जा रही है, जिस तरीके से सोशल मीडिया, इंटरनेट मीडिया, हर चीज़ इतना बढ़ गई है, लाइफ में इतना इंटरफेरेंस हो गया है। कभी लगा कि ये थोड़ा कम होना चाहिए? किसी चीज़ का अगर कुछ एडवांटेज होता है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। तो कई तरीके से टेक्नोलॉजी ने हमें हेल्प की है, काम बहुत आसान बना दिया है, साइंस में, मेडिकल में, या जो भी है। ऑनेस्टली आई ऑलवेज से कि सोशल मीडिया शायद हैज़ बिन द बिगेस्ट बून ऑफ दिस जनरेशन, बट फ़ायदे भी हुए हैं। कोविड में कितने लोगों की जान, कितना किसी को अगर ब्लड चाहिए या कुछ और चाहिए तो कितनी हेल्प भी हुई है। बट आई स्टिल फील लाइक जितना डैमेज टेक्नोलॉजी कर रही है, हम शायद वो रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं। चाहे सिंपल चीज़ हो कि लोग चलना बंद हो गए हैं, यू नो, सब चीज़ें यहाँ से एलिवेटर है, यहाँ से ये है। हम लोग नॉर्मल जो मेरे दादाजी जाते थे सुबह दूध लेने के लिए और वो मार्केट तक चल के जाते थे और वापस आते थे, वो बेसिक चीज़ें बंद हो गई हैं। हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं टेक्नोलॉजी पे, एंड समहाउ मे बी आर बॉडीज ऑल्सो नॉट गेटिंग यूज्ड एज मच एज इट शुड, एंड आवर ब्रेन इज गेटिंग यूज्ड टू मच नाउ, बिकॉज जितना सोशल मीडिया में दूध लेने गया उसको तूने एक्सरसाइज बना दी। No, it was a normal thing. It was not exercise. No, it's just the specific now who does one that you used. Nobody does that. We order things. Correct. Like we order everything on our fingertips now. We That's don't true. really do it because that's a visual I remember. Like I remember that silver, that steel ka bartan, and he would like walk every morning and every evening. That was a thing, and it was not even कि मैं exercise कर रहा हूँ, ये normal life थी, जो I think अब बंद हो गई है। और दिमाग बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जितना नहीं होना चाहिए, जितना शायद दिमाग ढक्कन वाला स्टील बर्तन, या जितना शायद यूज टू नहीं है दिमाग, यू नो, बिकॉज इतनी इन्फॉर्मेशन हर सेकंड आती है हमारे पास, विच यू नो आई डोंट नो हाउ आवर ब्रेन्स इवन हैंडलिंग इट। और उसमें काफ़ी गलत इन्फॉर्मेशन भी ऑफ कोर्स, और नेगेटिविटी ज़्यादा चलती है तो नेगेटिविटी और बढ़ती है, उससे नेगेटिविटी का क्या इम्पैक्ट होता है आपके मेंटल हेल्थ पर। सो ऑफ कोर्स इट आई डू फील लाइक देयर वाज अ हैप्पियर टाइम मे बी, या। तो शायद नेगेटिव What do you have to इम्पैक्ट say? I'm asking, waiting for you given such a nice या आई एम answer. आस्किंग यू जी। कि मेंटल हेल्थ पे आपको कितना असर हुआ होगा, क्योंकि बहुत बार आपके बारे में मेंटल हेल्थ मेरी बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं हाँ। जब नेगेटिव खबरें आती हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं, तो कहीं ना कहीं ये मेंटली आपको डिस्टर्ब तो करती ही होगी। नहीं
मुझे नहीं जेन्युइन मेंटेनेंस क्या है? मेरी बिल्कुल ठीक है। ऑब्वियस है कुछ लगा हो तेरी बात सुन मुझे मेंटल हेल्थ पर पहुंच गया। नॉट हेल्थ, आई एम नॉट नहीं, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार। आई लव यू, आप आई लव यू पूछिए। टू। लेकिन मेरा सवाल ये है, निगेटिविटी कितना इम्पैक्ट करती है, क्योंकि जिस तरीके की डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से जी, AI की वजह से। जी, एक्चुअली क्या है कि ये इंसान की फितरत है, ठीक है। जब हमने ओपनहाइमर देखी फॉर एग्जांपल, तो उसमें भी न्यूक्लियर एनर्जी को कैसे हार्नेस किया जाए, उसके करोड़ों मुनाफे हैं और कुछ बहुत नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, नुकसान है। तो इंसानी फितरत ये है कि हम किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा करते रहते हैं। कंपल्सिवनेस हमारे अंदर है, वी गेट हैबिचुएटेड। जैसे कहते हैं कि अगर आपकी कोई भी चीज़ आप रोज़ करें तो वो आपकी आदत बन जाती है। वो ह्यूमन बिहेवियर का एक नेचुरल हिस्सा है। आप कोई भी चीज़ बार बार करो, वो आप अपनी नींद में भी कर सकते हो। कोई चीज़ आपने नहीं की है तो वो आप पहली बार भी मुश्किल लगती है, ठीक है। सो अगर हम किसी भी चीज़ के साथ एंगेज करेंगे और हद से ज़्यादा एंगेज करेंगे तो वो हमारी आदत बन जाएगी, चाहे हमें वो अच्छी लगे या ना लगे। तो कंपल्सिवनेस इज समथिंग दैट आई थिंक टेक्नोलॉजी, AI, एल्गोरिथम्स आर causing human beings to become compulsive in nature. Also हमें हर चीज़ कस्टमाइज चाहिए। अब हम चीज़ें वैसी ही चाहते हैं, एग्जैक्टली वैसी चाहती हैं जैसे हमें चाहिए। वो भी टेक्नोलॉजी हमारे साथ कर रही है। पहले इंसान थोड़े ज़्यादा खुले दिमाग के, रिलैक्स्ड होते थे, अलग अलग चीज़ों के लिए ओपन होते थे। बट आई थिंक अब हम अगर अपने फ़ोन पे 4 घंटे बिता रहे हैं, वो इसलिए बिता रहे हैं बिकॉज फ़ोन हमें वही देता है जो हम उससे मांगते हैं, बट इंसान हमें वो नहीं देता जो हम उनसे मांगते हैं। जैसे कृति ने मुझे कभी भी वो नहीं दिया जो मैंने इससे मांगा, लेकिन फिर भी मैं इसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। लेकिन मैं इससे ज़्यादा टाइम अपने फ़ोन पे बिताता हूँ। जवाब नहीं दिया कैसे? नहीं, दैट फॉर द नेक्स्ट फिल्म लीव सम क्वेश्चंस अनआंसर्ड सो दैट यू नो यू आर स्टिल इंटरेस्टेड। दैट्स हाउ यू कीप पीपल इंटरेस्टेड। लेकिन अभी AI का दौर, या इट्स मेंट टू बी लेकिन अभी AI का ओपन दौर टू है, इंटरप्रिटेशन। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, डीप फेक वीडियो बनने लगेंगे, तो एक कभी शुरुआत हुई है। तो ये चीज़ें आप कैसे देखते हैं जब ये खबरें आप तक आती हैं, क्योंकि सेलिब्रिटी सबसे पहले होते हैं? आप देखती हैं? अभी तक मेरे पता तो कैसे देखना, मतलब एक्सेप्ट करना के देखते हैं, तो मैं डिनाई कर रहा हूं। है मुझे, मतलब कैसे इफेक्ट करती है, क्योंकि आप भी सेलिब्रिटी हैं, कल को आपके साथ ऐसी चीज़ें होंगी, तो अवेयरनेस, ये चीज़ें कितना लगता है कि आपके लिए भी इन चीज़ों को जानना ज़रूरी है? नहीं, ये तो ऑब्वियस चीज़ें हैं कि ऑल दीज थिंग्स आर नॉट गुड एंड दे आर वेरी इन्वेजिव इन नेचर। चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे आम आदमी हो, यू नो, ये पर्सनल स्पेसेस हैं और ये नहीं होनी चाहिए 100%। आई मीन दैट इज़ ऑब्वियस, दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इशूज़ विथ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स विच आर ऑडियो एंड वीडियो, कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो कृति के फ़ैन का सवाल है, फिल्म में एक सीन है जहाँ पे आप रोबोट बनी, आपकी फैमिली होती है, शादी वाला पूरी सीन। फिल्म में रोबोट हैं। हाँ, मतलब हर शादी scene, हर के लिए shot में खास तौर robot। से फैमिली को शुरू नहीं से पता है end ना, तक। शी इज रोबोट, फैमिली को नहीं पता है, ट्रेलर से बता रही हूँ मैं। तो एक सीन है शादी वाला, जब होता है कि फैमिली पूरी इकट्ठा होती है और बात करती है, तो एक फ़ैन ने पूछा है आपके साथ रियल लाइफ में ऐसा कभी दबाव बनता है, फैमिली इकट्ठा होती है और आपसे चाहती है भाई अब शादी कर लो, अब टाइम आ रहा है, कितना टाइम लेना है? नहीं, मैं ज़्यादा भाव नहीं देती उस कॉन्वर्जेशन को तो मेरे घर में ये कॉन्वर्जेशन थोड़ी कम होती है, थैंकफुली। बट आई थिंक शादी, यू नीड टू गेट मैरिड ओनली इफ़ यू रियली फील इट फ्रॉम इनसाइड। जो हमारी आदत है, हम हर चीज़ पे ना टाइमलाइन लगा देते हैं, करियर यहाँ तक बनना चाहिए, शादी यहाँ तक होनी चाहिए, बच्चा यहाँ तक होना चाहिए। वी शुड नॉट लाइक लिव योर लाइफ बिकॉज ऑफ अ टाइमलाइन। आई थिंक यू शुड जस्ट लिव इट बिकॉज यू फील इट। लेकिन ऐसी कौन सी बातें हैं जिनमें कभी उलझना नहीं चाहते हैं आप दोनों? इसके बालों में बहुत सारे बाल हैं इसके पास। कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस में मैं बिल्कुल नहीं उलझना चाहती। शायद मैंने बोला ना, इनके बालों में, ये इनके बाल जब गानों में उड़ाए जाते हैं तो मतलब बहुत बार बहुत बार उलझा हूँ मैं। हाँ, आँख में गया है, फिर और कई मुंह में, मुंह में गया है। या बिल्कुल। बस चलते हैं आखिरी सवाल, कितना टेक सेवी हैं आप दोनों और कितना बचते भी हैं और करते भी हैं? ये थोड़ी स्लो है, मैं बहुत अच्छा हूँ। I don't have a video of you putting a video. या हम ऐसा हुआ है हाल ही में कि कोई वीडियो अपलोड नहीं अच्छा, कर तो पा मेरे रहे थे। बिहाइंड द सीन्स बताएगी, फिर मैं भी बताऊंगा। ऐसा कौन सा बिहाइंड हाँ, सोच क्या पता। बट आई डोंट थिंक मैं बहुत ज्यादा टेक सेवी हूँ। आई थिंक आई एम जस्ट लिटिल अगर बेटर तू देन बहुत ज्यादा टेक सेवी Little नहीं है तो better मैं than him. क्या हूँ फिर, ये सवाल है। हाँ, आप थोड़ा और पीछे हैं मुझसे। नहीं, मैं अच्छा हूँ। नहीं, आप थोड़ा और पीछे, आपकी टीप बहुत अच्छी है। Let me just say that.
नहीं मैं इतना टेक सेवी बट नहीं मैं हूँ, ये जितनी मुझसे हूँ मैं थोड़ी उससे ज़्यादा ज़्यादा होना नहीं चाहती हूँ. आई एम हैप्पी लाइक दिस. या ब्रो मैं आई मीन जितना मुझे ज़रूरत है. इनफैक्ट मुझे लगता है मुझे अपना स्क्रीन टाइम कम करना है. हम इंसानों से कम बात करते What's हैं, हम your अपने average फ़ोन से screen ज़्यादा. बहुत पिछले एक हफ्ते में बहुत ज़्यादा हो कितना गया. आई थिंक जब से अपना ट्रेलर वेलर Give है a ना. number ना. I don't know. You've not checked how many hours you're watching per But day? it told me that it was up by 3 hours. Up by 3 hours, not a total of 3 hours. I was like, oh shit. नहीं ये होता है रिलीज के आसपास Yeah. even I have noticed that you know because आप इतनी आप सारी चीजें देख कर रहे रहे हैं हैं, you know so yeah. that those kind of things happen with all of us. पर डेली बेसिस पे आप नज़र रखते हैं कि मतलब इतना टाइम ऊपर नहीं जाना है? Actually क्या इन्होंने ना है अपना इंस्टाग्राम रखा हुआ है अपने आईपैड पर. पर अभी मैंने वापस डाल दिया ना और फोन के अभी ना ऊपर रिलीज के आसपास क्योंकि ये कुछ अपलोड नहीं कर पा रहे थे. Because क्योंकि iPad- बहुत टेक सेवी हैं तो ये इजीली अपलोड नहीं हम कर पा प्लेन रहे के थे. अंदर ट्राई कर रहे थे यार वैसे भी एयरपोर्ट पे नेटवर्क नहीं होता है नेटवर्क वाज द लीस्ट ऑफ द इश्यूज. नेटवर्क का ही प्रॉब्लम था तो इन्होंने सारे एप्स वापस डाल दिए अपने फोन पर. तो इनका आप स्क्रीन टाइम सारे जो है नहीं वो बढ़ सिर्फ जाएगा. इंस्टाग्राम आप देखिए आपका स्क्रीन टाइम किस तरह बढ़ता है इस हफ्ते. आई वांट टू नहीं नो. मेरा बड़ा है मेरा भी बड़ा है डेफिनेटली बहुत ज्यादा बड़ा है एंड आई डोंट लाइक इट बिकॉज वो Yeah. ना एक आपको यहाँ से ना ऐसा Exhaust कर देता है. इट्स नॉट गुड सो बैटरी थोड़ी डाउन हो जाती है उसके लिए. इनफैक्ट मैं तो जब सोता हूँ तो मैं अपना फ़ोन अपने बेड साइड पे रख के नहीं सोता मैं रूम के दूसरे साइड पे जाके चार्जर पे लगाता हूँ बिकॉज वो भी यू नो मैं तो 5 अलार्म लगाती हूँ तो मुझे रखना पड़ता है. 5 अलार्म लगाती है एक ही अलार्म को स्नूज पे लगाती है और पांच 5 बार अलग बजता अलार्म है लगाती तेरे पास हूँ। 5 घड़ियां पड़ी हुई हैं साथ No, में मैं What do you एक mean? ही I फोन want to पे know. 5 अलग टाइम के अलार्म लगाती हूँ क्योंकि मैं स्नूज उसमें को बंद snooze कर होता है। देती. नहीं बट मैं स्नूज को कई बार बंद कर तो देती हूँ. स्नूज को बंद किया मैं लेकिन snooze 5 की अलार्म जगह- लगा दिए मैं पॉइंट क्या स्नूज है की जगह स्टॉप को दबा देती हूँ बहुत बार. तो इसलिए मुझे चाहिए होता है कि इन दैट केस एक और रहे. दैट एक्सप्लेन्स अ लॉट चलिए टेक्नोलॉजी इंसान रिलेशन एक्सप्लोर करेंगे हम आपके फिल्म में और उम्मीद करते हैं कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसीज पे ना रहे और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं फिल्म के लिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू